हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आप सभी को आपकी अपनी एस के सेवा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम जस्ट छूट चुका है, विद्यार्थीगण जस्ट बाहर निकलना प्रारंभ हो गए हैं। आइए इन सभी विद्यार्थियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे प्रश्न का लेवल क्या रहा है। अभी जस्ट मिला रहे हैं आप सभी को, बने रहिएगा। क्या? एग्जाम देकर हाँ भाई, पेपर कैसा था? सही था। मैथ कैसा था? मैं सबसे शांत था यार। रीजनिंग? रीजनिंग कैलकुलेटिव था, थोड़ा बैंक वाला मिला रखा था उन्होंने उसमें। हाँ। इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक ठाक थी। मैथ में क्या था, एडवांस से ज़्यादा अर्थमेटिक? अर्थमेटिक थी भाई। अर्थमेटिक में CI SI परसेंटेज? CI नहीं था, परसेंटेज भी नहीं था, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस, एडवांस में? पार्टनरशिप। एडवांस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रखे थे, ज्योमेट्री के और इसके। एडवांस और मेंसुरेशन का इतना खास नहीं था वो। जीके में क्या पूछा था? करंट अफेयर? करंट अफेयर थी भाई, याद नहीं करंट अफेयर तो। स्पॉट में जैसे पर जीके शांत थी। T20 लोकप्रिय थे सब। ध्यान नहीं यार जीके तो, पर पढ़ी थी जीके, पढ़ी पढ़ी। रीजनिंग में? रीजनिंग में वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा था या नॉन वर्बल? नॉन वर्बल से ज़्यादा था यार। नॉन वर्बल में क्या था? कि कोई वर्ड दे दिए थे 12-13, उसमें बताओ लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना, क्या होगा होगा। काउंटिंग करना। हाँ, और वर्बल में क्या था? पर मैं वही जो आता है नंबर से। कोडिंग डिकोडिंग ये सब? हाँ ये सब। पजल वगैरह? पजल एक थी पजल, हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट वाली। आपने कितना अटेम्प्ट किया सर? 91। निगेटिव मार्किंग था? 0.66 थी। टोटल कितने प्रश्न थे? कितने? कितने प्रश्न पूछे गए? 100। आप तो निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट, एक्यूरेसी में क्या होगा? भाई होगी 80 तो होगी, 80 क्वेश्चन की। आपके सेंस से कटअप बता दीजिए क्या रहा सर? मैं क्या बताऊँ यार इसमें। आप कंपटीशन फाइटर है तो कुछ तो। कट ऑफ भाई लगा ले, पेपर आसान था तो 150 पार तो जाएगी। क्या शुभ नाम? जतिन भारद्वाज। गुड लक सर। थैंक यू भाई। क्या सर आप बताइए। एग्जाम बढ़िया रहा। क्या नाम है शुभ आपका? सावन कुमार। तो बताइए इसमें करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? करंट अफेयर के करीब 5 या 6 क्वेश्चन थे। मैथ? मैथ कैसे? मैथ कैसा था? मैथ बहुत हल्का था भाई। अर्थमेटिक से या एडवांस से ज़्यादा? अर्थमेटिक से। में अर्थमेटिक क्या? और एडवांस से भी थे। अर्थमेटिक में क्या परसेंटेज CI क्या? अर्थमेटिक तो दिए नहीं हम, मैथ तो बस हम रीजनिंग और वो क्या नाम है GS दिए थे। रीजनिंग का GS अच्छा किए है ना हाँ। आपने? रीजनिंग में कितना किया? रीजनिंग वही 25 थे तो 20 टोटल आपने कितने अटेम्प्ट किए? टोटल मैंने 72। 72। एक्यूरेसी में क्या होगा? क्यूरसी भाई कितना होगा, 60 तो। 60 होगा। हाँ निगेटिव मार्किंग था ना? हाँ, निगेटिव मार्जिन। इसका तो ध्यान रखकर ही अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। तो बताइए इसमें जैसे इंग्लिश में क्या था? रीजनिंग में इंग्लिश? इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। इंग्लिश में नहीं था? नहीं। किस पोस्ट के लिए एग्जाम दिए थे? DDA में? DDA में ASO का। ASC के पोस्ट? हाँ। हाँ। तो बताइए सेंस से आपके क्या कटअप रह सकता है? आप हाँ? बता दीजिए कटअप क्या रह सकता है? कटाव तो 100 से पार जाएगा। 100 से पार? हाँ। गुड लक सर। ठीक है ठीक है। मिला रहे हैं स्टूडेंट से, बने रहिएगा। हेलो सर, बताइए पेपर के बारे में। ध्यान देते रहिए सर। बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर एक क्लास रहा, बढ़िया रहा। भाई रुक जा। कितना अटेम्प्ट किए? मैंने 80 अटेम्प्ट एक्यूरेसी क्या होगा? किया। कट ऑफ काफ़ी हाई है। करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? हाँ? करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछे गए? 25। करंट अफेयर का जीके का ना पूछा गया? हाँ करंट 25। अफेयर के कितने प्रश्न देखने को मिले? 25 है, करे मैंने हिस्ट्री 20। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से? नहीं इसमें नहीं आया। मैथ में एडवांस से ज़्यादा ये अरिथमेटिक? हाँ? एडवांस से ज़्यादा पढ़ता है अरिथमेटिक? अर्थमेटिक। अरिथमेटिक से ज़्यादा? अरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज CI SI ये सब रेशियो से? CISF से मिलता जुलता। इंग्लिश? नॉर्मली मतलब ज़्यादा DDA में किस पोस्ट का एग्जाम दिए थे? हाँ? किस पोस्ट का एग्जाम दिए थे? ASO। भाई गुड लक। बता दीजिए सर एक्सपीरियंस। जीके तो आसान आई थी और रीजनिंग भी सही थी। अरिथमेटिक थोड़ी कंज्यूमिंग थी। हैप्पीनेस इंडेक्स और परसेंटेज बेस्ड सवाल काफ़ी थे। बाकी ओवरऑल अच्छा था, मॉडरेट। इंग्लिश? इंग्लिश सिंपल बेसिक पूछी थी, जिसमें साइनोनॉम एंटोनॉम और फिलिप्स जो इस बार थोड़े न्यू थे, यानी कि कोई सेंटेंस
जो फिल कर दे उसको कंप्लीट कर दे मीनिंग वाइज, उससे रिलेटेड आए थे। ये थोड़ा नया था इस बार पैटर्न। जीके में साइंस से भी प्रश्न था क्या? साइंस से कुछ नहीं था, नॉर्मल थी, जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स था और कावेरी नदी कहाँ से बहती है और कोस्टल बाउंड्रीज, क्योंकि प्रीवियस सेट्स में शिफ्ट में भी कोस्टल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। और राष्ट्रीय उद्यान, गिर, जो टाइगर्स रिजर्व पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो ओवरऑल सही था। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, अकबर से रिलेटेड वो क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स कोस्टल जियोग्राफी से थे रिलेटेड, Geography से ज़्यादा क्वेश्चन थे। रीजनिंग में नॉन वर्बल या वर्बल से ज़्यादा था? वर्बल बेस तो थे काफ़ी सारे, मगर इसमें एक चीज़ थी जिसमें यानी काउंटिंग शुरू से 13वें नंबर पे लास्ट से 14वें नंबर पे कौन सा है, और उससे और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे सवाल, और काफ़ी सारे यानी कि वर्बल से ज़्यादा थे मोस्टली, अगर देखा जाए तो परसेंटेज में वर्बल थोड़ा ज़्यादा था। मैथ में मेंसुरेशन से प्रश्न था? हाँ, मेंसुरेशन से था, उसमें एरिया, वॉल्यूम और एरिया ऑफ पेरीमीटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एरिया से रिलेटेड थे, इसमें 4-5 क्वेश्चन आए थे एरिया से रिलेटेड, जिसमें अगर डिक्रीज कर दिया जाए, प्रॉफिट लॉस भी आया था, प्रॉफिट लॉस के भी सवाल थे इसमें। प्रॉफिट रेशियो? रेशियोज भी थे किसी को, यानी और पाई चार्ट भी आया था इसमें, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने परसेंटेज बढ़ा है या ज़्यादा घटा है, उससे रिलेटेड सवाल थे। मगर ये कि थोड़ा टाइम कम, मगर क्वेश्चन ज़्यादा थे। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री और ये सब टिग्नोमेट्री से थे, 2 ज्योमेट्री से और टिग्नोमेट्री से सवाल थे। वो भी ज़्यादा लेंदी था या बंधन? क्वांटिटिव हमेशा लेंदी होता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, मगर ओवरऑल मेरे तो 91 तक हो गए थे अटैम्प्ट, बाकी अटैम्प्ट कर दिया। एक्यूरेसी में क्या होगा? एक्यूरेसी अब 91 में कम से कम 70 के करीब तो ठीक ही होंगे। आपकी सेंस से कटअप बता दीजिए क्या रह सकता है? कट ऑफ अराउंड 70-80 के बीच ही जाएगा इसमें ऑब्वियसली। शुभ नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद आरिफ अंसारी फ्रॉम आई दिल्ली। विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। सर कैसा रहा पेपर बताइए? बहुत बढ़िया पेपर रहा। कितना आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 75 किया। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी 90%। 90%। करंट अफेयर के कितने प्रश्न देखने को मिला आपको? करेंट अफेयर्स के 2-3 थे। स्पॉट से भी प्रश्न देखने को मिला? हाँ, स्पोर्ट्स से था। लोक नृत्य सब डांस वगैरह? नहीं, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछा था। द्रोणाचार्य अवार्ड। राइटर से? हाँ, राइटर से लेखक? लेखक से एक पूछा हुआ था। एक था। B.R. अम्बेडकर का पूछा हुआ था एक, और लेखक से तो यही पूछा था कि B.R. अम्बेडकर का जीवनी कौन सा है। दिवस वगैरह? हाँ, दिवस वगैरह नहीं। मैथ में एडवांस से ज़्यादा था या अर्थमेटिक? मेंसुरेशन ज़्यादा था। मेंसुरेशन ज़्यादा था, मैंने फार्मूला बेस्ड है क्या? फार्मूला से था और कॉन्सेप्ट बेस था। दिया हुआ था कौन सा था, एक शंक्वाकार का था और बेलन वगैरह? बेलन का नहीं था, शंक्वाकार था, धनाभ का था और था गोला का था। गोला का आयतन पूछा हुआ था। अर्थमेटिक में बता दीजिए क्या था? अर्थमेटिक में एक पाइप वाला पूछा हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो? प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट ये सब? सिंपल इंटरेस्ट का नहीं था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट? कोई नहीं था। रीजनिंग में बताइए डायरेक्शन? रीजनिंग में पूछ रहा था एक ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन 2 था। ब्लड रिलेशन से 2 था और क्या कहता है, वर्बल से ज़्यादा था या नॉन वर्बल? दोनों मिक्स था। दोनों मिक्स। इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम? सिनोनिम एंटोनिम था, नहीं पता चल रहा था मुझे। 1-2 पता चला था, फिर उसके बाद नहीं पता चला, उसका याद नहीं होता। आप अपने सेंस से कटअप बता दीजिए क्या रह सकता है? नहीं बता आप सकते। कंपटीशन फाइटर हैं, कुछ तो आइडिया मिला होगा आप? 75 प्लस। आई विश फॉर ए बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट गण मिले, अपने सेंस से बताए कि क्या कटअप रह सकता है, क्या प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर में, मैथ में क्या पूछे गए हैं, अर्थमेटिक्स से या तो एडवांस से भी प्रश्न आए हैं। सारे जानकारी अनुभव से दिए हैं, क्या आया है नहीं आया। और जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट दे चुके हैं अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और जो भी कमी हो वीडियो में वो हमें कमेंट में मैसेज करें, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थी तक ये मैसेज जा सके क्या इन्होंने बताए
क्या क्या आइडिया शेयर किए, सारी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। जय हिंद।